इस वक्त मैं वार्ड 31 उरला देव बलौदा में हूं और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो तर्क वितर्क राजनीति और जिस तरीके से राजनीति चालू हो गई है छत्तीसगढ़ में, और इस बार का सबसे बड़ा सेंसिटिव सीट जो है 2 सीट रहेगा, एक अइवारा विधानसभा, दूसरा पाटन विधानसभा। और मैं वही अइवारा और पाटन विधानसभा के लास्ट गांव में खड़ा हूं जो अइवारा विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां के वार्ड 31 के जो पार्षद हैं राम कुमार सूर्यवंशी जी, उनसे बात करेंगे। और यहाँ आने का विषय कुछ इस प्रकार का है क्योंकि ये पार्षद रहते हुए भी, और अब फिलहाल इनकी जो धर्मपत्नी है वो पार्षद हैं, और जिस तरीके से ये पार्षद रहते हुए भी अपने आसपास के गांवों का काम कर रहे हैं। और इनका ऐसा कहना है कि शायद ही कोई विधायक या महापौर होगा जो कोविड के समय भी और इस समय भी जो जितनी मदद करें हैं, बोल रहे हैं। ऐसा इनका कहना है कि 2000 सिलेंडर इन्होंने बांटा है। जानेंगे और इनका एक शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा बताएंगे कि किस तरीके का इनका मदद रहा है पूरा गाँव को। ग्राम वासियों में भी ऐसा कहना है कि जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इनको ये अपने विधायक देखना चाहते हैं। गलत बोल रहा हूँ? जी भैया, आप सबको जय जवाहर। मैं राम कुमार सूर्यवंशी, जो पिछले बार में पार्षद था, अभी मेरी पत्नी है भारती राम सूर्यवंशी पार्षद। और ये हमारा सौभाग्य है जो जनता के आशीर्वाद से 2 बार के हम लोग पार्षद हैं। क्या है ना, दुनिया में जिस कार्य को अगर किसी ने आपको दिया है उस कार्य को आप अच्छा से अच्छा निभाइए, लोगों के बीच रहिए, उनका कार्य करिए तो लोग आपको पसंद करते हैं। इस बार तो आपकी महिला वार्ड है, तो आपकी पत्नी है पार्षद? जी, अभी महिला वार्ड थे, इसी कारण मेरी पत्नी भी पार्षद है। जो महापौर चंद्रकांत मांडे थी उसको हरा के 300 वोटों से जीती है। और ये सब जनता और सब भाई लोगों का आशीर्वाद था जो हम लोग दोबारा पार्षद बने हैं। जब मैं आपके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर रहा था, आपका थोड़ा स्टडी कर रहा था, मैं अपने सूत्रों से पूछा था आपके गांव के, तो उन्होंने बताया कि जो राम कुमार जी हैं बहुत नीचे स्तर से उठकर अभी फिलहाल तो क्या कुछ संघर्ष रहा है? जी, जीवन में ऊपर मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा हूँ। जब छोटा था, मैं 6-7 साल का था, तो मेरे माँ नहीं है। और जब 2016 में मेरे पापा का भी देहांत हो गया मेरे पार्षद बनने के पहले। लेकिन ये देखा हूँ कि मेरे माँ बाप के रूप में माँ जगदम्बे, शीतला माता, पूरा जनता माँ बाप के रूप में खड़े हो गए मेरे लिए। आज जो भी हूँ ऊपर वाली माता रानी और जनता के आशीर्वाद से आज यहाँ पे इस मुकाम में हूँ मैं। तो क्या लगता है जो विधानसभा चुनाव है उसमें कितना वोट काट पाएंगे? लग रहा है कि टिकट मिलने वाला है, नाम बहुत चर्चित हो रहा है। टिकट की सवाल नहीं है और ना नेता बनने का सवाल नहीं है। अपन ये चाहते हैं कोई भी भाई विधायक बने, आप चुनाव लड़ने के पहले आप लोगों के पास हाथ जोड़ते हैं, लोगों के पास जाते हैं कि एक बार चांस दे के मेरे को देखो, मैं अच्छा से अच्छा काम करूंगा। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है, जब नेता बन जाते हैं तो उसके बाद एक भूल क्यों जाते हैं कि हम जनता के पास गए थे, वोट मांगे थे, काम अच्छा करेंगे बोल के, लेकिन उस कार्य को भूल के लोग लापरवाही करना चालू कर देते हैं। इनके बारे में एक बात और बता दूं, मैं जब ये पार्षदी चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे ख्याल से बिना वोट मांगे आप जीते थे। जी, बिना वोट मांगे जीता था। और जनता का आशीर्वाद था कि हमेशा अपने प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखते हैं। और जैसे मैं बीच में आपके चैनल के माध्यम से देखा था कि जनता ये चाहती है कि राम सूर्यवंशी देवलदा उरला में ही नहीं रहे, पूरा अइवारा विधानसभा में रहे, सबका सहयोग करे, सबका साथ दे। अब ऐसे जैसे विकास हमारे देवलदा उरला में किए हैं, ऐसे विकास सब जगह हो। ये जनता की चाह है कि अच्छा लोग सब जगह पहुँचे और ख़राब लोगों का कम जगह रहे। अगर आप मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है, आप जीत जाते हैं, प्राथमिकता क्या कार्य में देंगे? प्राथमिकता मेरा एकदम पहले कार्य रहेगा अपना शिक्षा का एकदम रहेगा। शिक्षा तो पहले प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है रोजगार। तीसरी प्राथमिकता है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में सुविधा मिले। ये 3 ऐसा मूलभूत सुविधा है जो मिल जाए लोगों को अच्छा से, तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या लगता है, रुद्र गुरु अभी फिलहाल के हैं, क्या लग रहा है टिकट में कुछ हो पाएगा? देखिए, वो हमारे समाज के गुरुदेव हैं और उनका सोच, जैसे पार्टी के निर्देश, उनको जहाँ से बोलेगा वो चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे पार्टी के आदेश आएंगे, अब हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी जैसे आदेश देंगे उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। और मैं तो पार्टी के से बड़ा नहीं हूँ, मैं छोटा सा कार्य करता हूँ। जैसे पार्टी आदेश देते हैं वैसे हम लोग काम करते हैं। इस बार दोनों पार्टियों ने भी, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, पार्टियों ने कह दिया है युवाओं के हाथ देना है। युवा हैं आप, क्या उम्मीद रहेगी जनता से? ये उम्मीद है, युवा से इसलिए उम्मीद ज़्यादा करते हैं लोग क्योंकि युवा एक
24 घंटा काम करने में एक्सपीरियंस रहते हैं, थोड़ा सा उनको लोगों के बारे में पता रहता है। मैं इस गरीब घर से आया हूँ तो मेरे को पता है कि दुख क्या होता है, लोगों को किस चीज़ में भटकता है। उस सब चीज़ को देखते हुए जब मैं बन के आऊँगा विधायक, अगर अपना कांग्रेस सरकार देती, कांग्रेस पार्टी अपने को टिकट देती है, अगर मैं विधायक बन के आऊँगा तो आप देख लेना छत्तीसगढ़ में राम सूरवंशी जैसे विधायक नहीं मिलेगा। ऑन कैमरा बोल रहे हैं? एकदम ऑन कैमरा बोलता हूँ, क्योंकि मैं करने वाला हूँ, बोलने वाला नहीं हूँ। जो कम बोलते हैं वो काम ज़्यादा करते हैं, मैं इतना जानता हूँ। जो ज़्यादा बोलते हैं वो काम कम करते हैं। ये हो गई राजनीति की बात। क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है पहले? मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव है उरला। मेरे पड़ोसी हैं विजय बघेल जी, जो सांसद हैं अभी। और मैं शुरू से पुतई करने के लिए सांसद विजय बघेल जी आपके पड़ोसी हैं? जी जी। बातचीत होता है? नहीं, देखो क्या बड़े हैं, सम्मान तो देना पड़ता है। बाकी और राजनीतिक के बारे में कुछ बात नहीं होता, लेकिन सम्मान देता हूँ। अब मेरा दायित्व है, जो भी बड़ा हो, चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बड़े को हमेशा सम्मान है, उसको हमेशा सम्मान दिया जाएगा। हमारे साथ से सम्मान में किसी भी पार्टी को कमी नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति जी, भारत की संस्कृति, उससे आशीर्वाद भी मिलता है और उससे आपको काम करने का मजबूती भी आगे आशीर्वाद मिलता है। आपके आसपास के जो गांव है, जितने भी देव बलौदा प्राचीन मंदिर है, जी जी, पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। गांव भी आपका कहीं ना कहीं बहुत फेमस है देव बलौदा मंदिर की वजह से। आपने बहुत ऐसा कार्य करा है जो जिसे आपका कहना है कि बहुत सारे सिलेंडर बांटे। क्या कुछ रहा? सिलेंडर 2000 सिलेंडर बांटे, ऐसा कुछ बताएगा? ये जनता के और भोलेनाथ बाबा माँ जगदम्बे का आशीर्वाद था, जिसके माध्यम, जिनकी कृपा से मैं 2000 लोगों को गैस सिलेंडर दिलवाया। देव बलौदा, उरला, चरौदा, कई लोगों को दिलवाया। और जब आप 24 घंटा जब काम करेंगे जनता के लिए ना, तो भगवान भी आपके सहयोग में लग जाता है, जनता भी सहयोग में लग जाता है। तो इस प्रकार के 2000 लोगों को सिलेंडर दिलवाया, जो जहाँ तक मेरे को लगता है कि अभी तक महापौर विधायक लोग इतना सिलेंडर नहीं दिला पाया होगा। और आज मेरे वार्ड के विकास आप देखिए, सीएम साहब ने 1.5 करोड़ रुपए दिया था विकास कार्य, तालाब सुंदरीकरण के लिए 30 लाख रुपए दिया था तालाब सुंदरीकरण के लिए, 80 लाख रुपए मुक्तिधाम के सुंदरीकरण के लिए दिया, 1 करोड़ नाली के लिए सुंदरीकरण के लिए दिया, 1 करोड़ पर रोड के लिए सुंदरीकरण के लिए दिया। मतलब इतना है, सीएम साहब का उदारता जो है बहुत है। और हमारे सीएम साहब तो इतना ज़बरदस्त व्यक्ति हैं, जो सरल स्वभाव के हैं, जिन छोटा बड़ा सबको देख के लेके चलते हैं। जब भी देखेंगे छोटे को भी तो हाथ मारेंगे बराबर बराबर, ब्लाक पूछते हैं कैसे हो क्या है। और जो 4.5 साल में हमारा जो सीएम साहब काम किया है, बहुत सराहनीय उनका कार्य जो है, बहुत अच्छा लगा काम। क्या लगता है जिस तरीके से सराहनीय काम सीएम जी कर रहे हैं, आप भी कर ही रहे हैं अपने आसपास के गाँवों में, टिकट पक्का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, टिकट प्रभाव तो पड़ेगा ही। और जो सरकार की, जो अपनी कांग्रेस पार्टी की जो निर्णय होगी वो सर्वोपरि है, उससे बड़े हम लोग नहीं हैं। अहिवारा विधानसभा 2 गुट में बटा हुआ है। जैसे कि हमने एनालिसिस करा, एक मेन रोड है, रोड के इधर अपना 2-3 गांव आसपास के गांव पड़ते हैं, और इस वक्त हम लास्ट गांव में खड़े हैं। और एक मेन अहिवारा विधानसभा क्षेत्र उधर पड़ता है। उधर की जनता का क्या फीडबैक मिल रहा है? जी, सब तरफ का फीडबैक ज़बरदस्त है, और अपन तो चाहते हैं सबको लेकर चलना है। अगर बाई दबे मैं विधायक बनता हूँ, टिकट मेरे को मिलता है, तो मैं सबको लेकर चलूँगा और चलता हूँ और चलते रहूँगा। इसलिए चलता रहूँगा कि राजा जो होता है वो सबका देख रेख करना उसका दायित्व है, चाहे किसी भी पार्टी या किसी भी जाति या किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, लेकिन राजा का एक ही काम है कि सबको लेकर चलना। इस बार विधानसभा चुनाव है 2023 का। जी, भाजपाइयों का ऐसा कहना है कि टिकट इस बार हमारी पक्का है, सरकार बनने वाली है। जी, कांग्रेस का भी कहना ऐसी है। भाजपा की सरकार कह रही है 4.5 साल में कुछ करे नहीं है, मगर कांग्रेस का कहना है कि जो 15 साल में नहीं करे, हमने 4.5 साल में करके दिखाया है। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? जी जी, क्या है, अगर कांग्रेस काम नहीं किया होता तो आज 2 साल पहले वो धरना प्रदर्शनी वो करते। और काम, ये तो चुनाव माहौल है, चुनाव माहौल में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, उनका काम ही है। अच्छा भी काम को छुपाने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो सरकार काम किया है, आज गोबर बेच के लोग पैसा कमा रहे हैं, गौ माता का जो मूत्र है उसको बेच के पैसा कमा रहे हैं। इतना अच्छा और सरकार काम ही लेके, अभी 5 साल पहले तो सब नहीं चल रहा था। आज गौ माता को सम्मान दिया हमारे सरकार ने, आज लोगों को उसके कारण से आज रोजी रोटी मिल रहा है। नरवा गरवा घुरवा भी इतना अच्छा है कि गौ माता के लिए काम आता है, लोगों के लिए काम, बहुत अच्छा। नरवा गरवा योजना तो रोड में भी बहुत दिख रहे हैं, हाईवे में गाय लोग घूमते हुए। जी जी, ये क्या है, देखिए ताली जैसे 2 हाथ से बजता है ना, वैसी ताली सरकार अपने काम कर रही है। इसमें थोड़ा लोगों को भी चढ़ बढ़ के आगे कदम उठाना चाहिए। गौ माता, जो गौ माता की इज्जत नहीं की है ना,
उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। जिसको हम माता के दर्जे दे चुके हैं, गौ माता, तो उसके लिए सबको दायित्व लेना पड़ेगा, चाहे सरकार हो चाहे जनता हो। अपने अपने गौ माता को सेवा करो, और सेवा करोगे ना उस दिन आपको मेवा भी देगी वो। उनका आप देखो, बचपन से हम लोग गौ माता का दूध पीते आ रहे हैं, घी खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं हम लोग। मगर जब भाजपा ने एनालिसिस करा था तो दुर्ग में बाईपास के पास एक ठोक गौठान है, तो जब वहाँ पे भाजपा की टीम पहुँची थी, अचानक पहुँची थी, सरोज पांडे जी उसमें गई थी, तो उन्होंने एनालिसिस करा था तो वहाँ पे देखा था एक गाय मरी पड़ी हुई थी, मगर लग रहा था कि वो जिंदी बैठी हुई है, उसके सामने खाना पड़ा हुआ था, मगर वो कहीं ना कहीं ऐसा बता रहे थे कि 2 दिन पहले वो गाय मर चुकी है, बदबू आ रही थी। तो क्या लगता है, विफल हो रहा है गौठान? नहीं, कोई विफल नहीं हो रहा है। हमारी सरकार, जो पहली सरकार है, जो गौठान बनाया है, आज से 5 साल पहले जो भाजपा की सरकार थी वो कभी गौ माताओं पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान दिया रहता तो आज ये स्थिति नहीं आता। अभी तो शुरुआत किया है हमारा शासन ने, अभी 4.5 साल। मगर इसी के भी शराबबंदी को लेकर तो क्या ये सब तो अभी तो कुछ हुआ नहीं? देखिए, जहाँ तक मेरे ध्यान में है 35 जो उनका प्रचार में था, जिसमें कम से कम 34 स्टॉक पूरा हो चुका है। शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए, मैं आपको एक चीज बता दूं। वो भी होगा। सरकार देखिए क्या है, किसी भी निर्णय में एकदम धड़ से सील नहीं लगा देगा, तो समय लगेगा। इसको 4.5 साल तो बीत गया, अब क्या 2 महीने में कुछ हो जाइएगा? देखिए भैया, ये हमारा शासन तो कम प्रयास कर रहे हैं, कम से कम इतना तो कोशिश कर रहे हैं। 3 बार का जो भाजपा शासन थी, आज तो कोशिश नहीं किया, वो आज तक को ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे शासन में कुछ न कहीं उसके मन में होगा कि शराब से लोगों को तकलीफ होता होगा बोल के, तभी आज वो गंगा जल की कसम खाया था, करेंगे उसको भी निभाएंगे। मगर सेम विपरीत कवासी लखमा ने तो मना कर दिया है, अबकारी मंत्री है, उन्होंने तो बोल दिया छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगा ही नहीं, बस्तर में तो होने दूंगा ही नहीं। उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उधर काम करने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, जो कम से कम 15 घंटा खेत में जाके काम करना पड़ता है। भिलाई में भी है, दुर्ग में भी तो किसान लोग हैं। नहीं, इधर किसान लोग हैं, इधर लोग थोड़ा समझ जाते हैं। हाँ। लेकिन उधर के क्या है, उन लोगों को उसी चीज़ में रहना रहता है, 24 घंटा काम करते हैं। इसका उन लोगों को लगता है कि थोड़ा से पेट पालने से, उनका जो दारू पीने से थोड़ा सा जो शरीर में तकलीफ हरारतपन है वो ठीक हो जाता है, उनको ऐसा अनुभव लगता है। इसी कारण लखमा जी के कहना है। अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने बस्तर में बीड़ी पी के घूम रहे थे पूरा गाँव में? जी, वो देखिए, वो तो उनका शौक है, आदत नहीं है, शौक है। शौक से वो सबके साथ में कर लेते हैं, पी लेते हैं, बैठ जाते हैं, खाना। भाजपा वालों ने उस पर ट्रोल भी बहुत करा था। जी, उनका काम है, अभी चुनाव है तभी ट्रोल करेंगे। अभी जैसा आप चुनाव, अगर हमारे कांग्रेस पार्टी 101% 75 पार होगा, मेरा वादा है, और मेरे को विश्वास है कि जनता एक बार और 75 प्लस देगा। और आप देख लेना, उसके बाद फिर भूल जाएंगे भाजपा वाले ना कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। अगर आप वाकई में जनता को भला चाहते हैं, शुरू से लड़िए ना जी। जब चुनाव आता है तभी आपको दिखता है क्या ये सब चीज़? 4 महीने भाजपा तो बाहर के नेताओं को बुला के प्रचार करा रही है। बिहार से एक विधायक आए थे, मैंने उनसे 1 to 1 करा था, बात करा था, तो उन्होंने बोला कि हमने 90 पे 90 सीट लाएंगे। हाँ, तो इसलिए है कि काम नहीं किया बोल के बाहर वाले बुला रहे हैं। हाँ। अगर अपने में खुद में अगर हिम्मत हो, ताकत हो, तो आप अकेला ही दुनिया जीत सकते हैं। आप में हिम्मत और ताकत होना चाहिए। बाहरों का ना लेना, सरे लेना, वो अच्छी नहीं है। वो जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक बार मौका देखिए। हमारे पार्टी भी निवेदन करता हूँ कि एक बार मौका देखिए। जनता के लिए ऐसा कार्य करके दिखाऊंगा, पार्टी के लिए ऐसे कार्य करके दिखाऊंगा कि बोलेंगे कि वाकई में एक लड़का था राम सूर्यवंशी, जो कार्य करने में 1 नंबर है। चलिए, देख सकते थे हमारे साथ राम सूर्यवंशी जी थे, और उन्हीं का ग्राम है ये, और पाटन और अहिवारा विधानसभा का एक लगता हुआ ग्राम है, जो अब यहाँ पे थोड़ी दूर पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से पाटन विधानसभा शुरू हो जाएगा। ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारी टीम ने इनसे जब बात करा तो आपको दिखाया हमने क्या कुछ इन्होंने बताया कि किस तरीके से कार्य करेंगे, और अगर इनको टिकट मिल जाता है, जीत जाते हैं, तो किस तरीके से पहला इनका प्राथमिकता, जैसे इन्होंने बताया कि जनता के ऊपर मेन प्राथमिकता रहेगी, युवाओं को रोज़गार दिलाने पे मेन प्राथमिकता रहेगी, और जो गांव से जुड़ी हुई मूलभूत समस्याएं हैं ये भी इनका एक अहम भूमिका निभाएगी अगर जीतने के बाद। तो इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन विनोद यादव के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।